हेलो, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। नमस्कार, राधे राधे। पिछली वीडियो में हमने स्टोन एज के बारे में पढ़ा था, है ना। फिर हमने स्टोन एज के एमसीक्यू भी किए थे, ठीक है। और आज हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को पढ़ेंगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो किससे जुड़ी? प्रोटो हिस्ट्री। मैंने बताया था प्रोटो हिस्ट्री क्या होती है, जिसमें आर्कोलॉजिकल सोर्सेज होते हैं प्लस लिटरेरी यानी कि पुरातात्विक प्लस साहित्यिक दोनों ही सोर्स होते हैं, हाँ, दोनों ही स्रोत होते हैं। परंतु जो लिटरेरी सोर्स, जो साहित्यिक स्रोत होते हैं, उनकी हम क्या कर पाए? लैंग्वेज को डिसाइफर नहीं कर पाए, ठीक है। यानी कि लैंग्वेज को हम पढ़ ही नहीं पाए, ठीक है। उसका पता ही नहीं लगा पाए कि कैसी है। तो इसका जो समय काल है वो कितना है? 2700 BC से लेकर 1700 BC तक। कितना है? 2700 BC से लेकर 1700 BC तक, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम कैसे पड़ा। नामकरण को देखेंगे तो इसको क्या बोला जाता है? इसको हड़प्पा सभ्यता बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि हड़प्पा पहला जो स्थल था जिसकी खोज की गई थी, ठीक है। फिर क्या बोला जाता है? इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन बोला जाता है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता बोला जाता है। क्यों? क्योंकि जो ज़्यादातर जो स्थल थे वो सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे मिले हमें स्टार्टिंग में, है ना। तो हम इसको सीक्वेंस वाइज ही इन नदियों को याद करेंगे। जैसे पहले आती है इंडस, ठीक है। फिर उसकी जो ट्रिब्यूटरीज आती हैं वो कौन सी है? सहायक नदियाँ। और झेलम आती है, फिर चिनाब आती है, फिर रावी आती है, फिर ब्यास आती है, फिर सतलुज आती है, ठीक है। तो IJCRBS यानी कि इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज। हमें स्टार्टिंग में क्या पता चला कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो साइट्स मिली हैं वो सबसे ज़्यादा किसके पास मिली हैं? हमें इंडस और उसके ट्रिब्यूटरी के पास। पर लेटर ऑन हमने क्या देखा, ठीक है। पहले तो हम ये देख लेते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम किसने दिया? किसने दिया? जॉन मार्शल। ये बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर हमने देखा कि इसको सरस्वती सभ्यता भी जो बोलने का नाम है वो किसके द्वारा दिया गया? BN मिश्रा के द्वारा दिया गया, ठीक है। BN मिश्रा ने क्या बोला? इसको सरस्वती सभ्यता बोला जाए क्योंकि 80% से ज़्यादा स्थल जो है वो सरस्वती नदी के पास मिले हैं। लेटर और हमने देखा कि जो मैक्सिमम जो साइट्स मिल रही हैं हमें, वो कहाँ से मिल रही हैं? सरस्वती नदी के किनारे मिल रही हैं, ठीक है। फिर इसको कांस्य सभ्यता भी बोला जाता है। इसको फर्स्ट अर्बन नगरीय सभ्यता भी बोला जाता है, ठीक है। इतनी बात हमें पता चल गई। फिर इस दौरान हम देखेंगे और कौन सी सिविलाइजेशन इसके समांतर चल रही थी, ठीक है। तो कौन सी चल रही थी? मिस्र की सभ्यता चल रही थी, चीन की सभ्यता चल रही थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता चल रही थी। जो मिस्र की सभ्यता है वो कहाँ थी? नील नदी, ठीक है। कहाँ है वो? नील नदी पे। जो चीन की सभ्यता है वो कौन सी है? वांगहो नदी पे। और जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है वो क्या है? दजला फरात नदी पे, ठीक है। फिर हम देखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन कहाँ कहाँ फैली है, ठीक है। कहाँ कहाँ फैली है? भारत में फैली है, पाकिस्तान में फैली है, अफगानिस्तान में फैली है। फिर हम आ जाते हैं इसके मैप पे, इंडस वैली सिविलाइजेशन का मैप। तो हम अगर देखते हैं हम इंडस वैली सिविलाइजेशन का मैप, तो नॉर्थ में क्या पड़ता है? नॉर्थ में पड़ता है मांडा। मांडा कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। कौन सी रिवर के ऊपर है? ठीक है, कौन सी रिवर के ऊपर है? तो कौन सी पे है? चिनाब। ईस्ट में हम देखेंगे आलमगीरपुर, ठीक है। आलमगीरपुर कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। रिवर कौन सी है? रिवर कौन सी है? हिंडन। अगर हम साउथ में देखें, साउथ में क्या पड़ता है? दैमाबाद। दैमाबाद कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। और रिवर कौन सी है? रिवर है प्रवरा। अगर हम वेस्ट में देखें, सुत कांगेडोर। वेस्ट पे कहाँ पड़ता है ये? सुत कांगेडोर। सुत कांगेडोर कहाँ है? पाकिस्तान में। कौन सी रिवर है? तो रिवर कौन सी है? रिवर कौन सी है? रिवर है दाश्क रिवर, ठीक है। तो इसके नॉर्थन साइड कौन सी है? नॉर्थ में क्या है? जम्मू कश्मीर। साउथ में क्या है? दैमाबाद। ईस्ट में क्या है? आलमगीरपुर। और वेस्ट में क्या है? सुत कांगेडोर, ठीक है। इतना हमें पता चल गया। अगर हम हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा कहाँ पड़ता है? ठीक है, हड़प्पा पड़ता है पंजाब में। रिवर कौन सी है? रावी। ईयर कौन सा है? 1921। किसके द्वारा इसकी खोज की गई थी? एक्सकावेटर कौन है इसके? दयाराम साहनी, ठीक है। और यहाँ से हमें क्या मिलती है? ग्रेनरीज मिलती हैं, यानी कि अन्नागार मिलता है। क्या मिलता है? अन्नागार मिलता है, ठीक है। उसके बाद आता है मोहनजोदाड़ो, ठीक है। उसके बाद क्या आता है? मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो लोकेशन का है? सिंध। सिंध का है? पाकिस्तान में। रिवर कौन सी है? सिंधु। ईयर कौन सा है? 1922। इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? राखल दास बनर्जी द्वारा की गई थी। अब यहाँ से हमें क्या क्या देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ से हमें एक ग्रेट बात देखने को मिलता है, ठीक है। स्नानागार देखने को मिलता है। कांस्य की मूर्ति मिली है, ठीक है, डांसिंग गर्ल की, है ना। बियर्ड मैन या बियर्ड मोंग की मूर्ति हमें देखने को मिलती है। टेराकोटा टॉयज, यानी कि उस टाइम पे भी क्या थे? खिलौने थे। पर खिलौने थे किसके? किसके थे? लकड़ी के, ठीक है। बुल सील। बुल सील का मतलब क्या होता है? बुल सील होती है बेलन,
ठीक है, बेलन के आकार की सील। ठीक है, कैसी सील? बेलन के आकार की सील। और क्या मिली हमें? पशुपति की मोहर भी मिली है, जिसमें जानवरों की संख्या कितनी है? 5। ठीक है, जानवरों की संख्या कितनी है? 5। ठीक है, अब देखते हैं इसके जो इसके देखो, इसकी राइट साइड क्या है? राइट साइड क्या है इसके? टाइगर और हाथी। ठीक है, इसके लेफ्ट साइड क्या है? गैंडा और भैंसा। ठीक है, लेफ्ट साइड क्या है इसके? गैंडा और भैंसा। राइट साइड क्या है? टाइगर और हाथी। और इसके पाँव के पास क्या है? हिरण। ठीक है, तो इसके फुट के पास क्या है? फुट के पास क्या है? हिरण। ठीक है, डियर। फिर आता है चानू दारो। ठीक है, चानू दारो कहाँ पे है? सिंध, पाकिस्तान में। रिवर कौन सी है? सिंधु। ईयर कौन सा है? 1934। इसके उत्खनन किसने किया था इसका? गोपाल मजूमदार ने। ठीक है, फाइंडिंग्स क्या मिलती है? क्या मिलता है यहाँ से? बीड मेकिंग फैक्ट्री मिलती है हमें। ठीक है, यानी कि मनके बनाने का कारखाना। क्या मिलता है? मनके बनाने का कारखाना। ठीक है, लिपस्टिक का यूज़ हमें देखने को मिलता है, ब्लैक लाइनर हमें देखने को मिलता है, और कॉम। कॉम यहाँ से दो प्रकार की मिलती है, एक मिलती है लकड़ी की और एक मिलती है हाथी के दांत की बनी कॉम। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि लकड़ी की जो कॉम यूज़ करते होंगे जो गरीब लोग होंगे, और जो रिच पीपल थे वो क्या करते थे? हाथी के दांत की कॉम यूज़ करते थे। ठीक है, ठीक है, इतना भी हमें पता चल गया। अब आता है रोपड़। रोपड़ कहाँ है? लोकेशन कहाँ है इसकी? पंजाब। रिवर कौन सी है? सतलुज। ईयर कौन सा है? 1953-55। ठीक है, इसके उत्खनन किसने किया था? यज्ञदत्त शर्मा ने। फाइंडिंग्स क्या मिली है? बरीड ऑफ डॉग विद मैन, यानी कि मानव के साथ कुत्ते को दफनाया गया। ठीक है, मानव के साथ किसको दफनाया गया? कुत्ते को दफनाया गया। ठीक है, मानव के साथ किसको दफनाया गया? कुत्ते को दफनाया गया। कहाँ से मिलता है? रोपड़ से। ठीक है, फिर आती है राखी गढ़ी। राखी गढ़ी लोकेशन क्या है इसकी? हिसार, हरियाणा में। ठीक है, ईयर कौन सा? 1997-2000। इसके उत्खनन किसने किया था? अमरिंदर नाथ ने। फाइंडिंग्स क्या मिली? पोट्री मिली है, और क्या मिली है? लार्ज साइट है। तो राखी गढ़ी क्या है? सबसे लार्जेस्ट साइट है अपनी इंडस वैली सिविलाइजेशन की। ठीक है, फिर क्या आती है हमारी कालीबंगा। लोकेशन क्या है इसकी? राजस्थान। रिवर कौन सी है? घग्गर। ईयर कौन सा है? 1961। और उत्खनन किसने किया था इसका? ब्रिज बंसी लाल और बाल कृष्णा थापर ने। ठीक है, फाइंडिंग्स क्या मिलती है इसमें? बेक्ड वर्न बैंगल्स, यानी कि हम क्या मिलती है? हमें चूड़ियाँ मिलती हैं। ठीक है, कैसी मिलती हैं? चूड़ियाँ मिलती हैं, पकी हुई चूड़ियाँ। अब लोथल। लोकेशन क्या है इसकी? अहमदाबाद, गुजरात। रिवर कौन सी है? भोगवा। ईयर कौन सा? 1955-62। उत्खनन किसने किया था? रंगनाथ राव ने। फाइंडिंग क्या मिलती है इसकी? बीड मेकिंग फैक्ट्री मिलती है, यानी कि मन के बनाने का कारखाना। लोथल से भी मिला है। बटन सील। अब मोहनजोदाड़ो में हमने देखा था कैसी सील मिली थी? बेलनाकार सील, है ना, बुल सील मिली थी। लेकिन यहाँ पे कौन सी मिलती है? बटन सील। अब बटन सील का क्या मतलब है? यानी कि ठप्पा मार सील। ठीक है, और क्या मिलता है यहाँ से हमें? गोदी बाड़ा। ठीक है, यानी कि डोकयार्ड हमें देखने को मिलता है। फिर है बनावली। बनावली क्या है? हरियाणा में। एक्सकावेटर कौन है इसके? RS बीस्ट। ईयर कौन सा है? 1975, 1983, 84। और फाइंडिंग्स क्या मिली यहाँ पे? बार्ले, यानी कि जो हमें देखने को मिलती है कहाँ से? बनावली से। फिर आती है धोलावीरा। धोलावीरा लोकेशन क्या है? कच्छ, गुजरात। गुजरात में है धोलावीरा। रिवर कौन सी है? घग्गर। एक्सकावेटर कौन है? JP जोशी। ठीक है, और ईयर कौन सा है? 1960। फाइंडिंग्स क्या मिली? जल संचय और जलाशयों की संख्या। ठीक है, जल संचय और जलाशयों की संख्या। ठीक है, क्योंकि इरिगेशन के लिए, ड्रेनेज सिस्टम के लिए सबसे बढ़िया क्या था? धोलावीरा। ठीक है, आलमगीरपुर। लोकेशन क्या है? मेरठ, यूपी। रिवर कौन सी है? हिंडन। और ईयर कौन सा है? 1958। एक्सकावेटर कौन है? YD शर्मा। ठीक है, सुतकांगेडोर। लोकेटेड क्या है? पाकिस्तान। रिवर कौन सी है? दास्त रिवर। एक्सकावेटर उत्खनन किसने किया था? RL स्टीन। ये क्या है? एक गोदीवाड़ा है। सुतकांगेडोर का है? पाकिस्तान में एक गोदीवाड़ा है। और ट्रेड पॉइंट किसके बीच मिला है? हड़प्पा और बेबीलोन के बीच के मिला है। ट्रेड यानी कि इनके बीच व्यापार होता था, यानी कि दूसरे देशों के बीच भी क्या हो रहा है? व्यापार हो रहा है इंडस वैली सिविलाइजेशन में। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन कैसी है? नगरीकरण है। ठीक है, यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या थी? जो बिल्डिंग्स थी, ठीक है, जो बड़ी बड़ी इमारतें थी, इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स थी, वो कहाँ थी? वेस्ट में थी। ठीक है, यानी कि जो बड़े बड़े, यानी कि रिच पीपल जो रिच पीपल रहते होंगे वो कहाँ रहते होंगे? वेस्ट में।
और ईस्ट में कैसे रहते होंगे, थोड़े नीचे निचले तबके के लोग रहते होंगे, है ना। यानी कि जो थोड़े से पुअर लोग थे वो कहाँ रहते थे, ईस्ट में रहते थे, ठीक है। और सिटीज़ कैसे बनाई गई थी, ठीक है, सिटीज़ कैसे, चेस बोर्ड सिस्टम, जैसे चेस होती है ना, वैसी क्या बनाई गई थी, ये सिटीज़ डिज़ाइन की गई थी, ठीक है। यानी कि ग्रिड सिस्टम पे ये आधारित थी, ठीक है। इसका जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है, इसका ड्रेनेज सिस्टम जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन का वो सबसे अच्छा माना जाता है, ठीक है। ड्रेनेज सिस्टम जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन का वो सबसे अच्छा माना जाता है। अब इंपॉर्टेंट बिल्डिंग की बात की तो इंपॉर्टेंट बिल्डिंग कहाँ थी, वेस्ट में थी, ठीक है, वेस्ट में थी। जैसे आप देखो ग्रेट बाथ, ठीक है। तो ग्रेट बाथ कहाँ है, ग्रेट बाथ कहाँ है, ये भी तो वेस्ट में ही है ना। ग्रेट बाथ कहाँ है, मोहनजोदड़ो कहाँ है, पाकिस्तान में है। तो ये भी क्या है, काफ़ी अच्छा क्या है, बिल्डिंग है ना। अब अगर हम देखें ग्रेट बाथ, तो इसकी जो सीढ़ियाँ हैं, ठीक है, इसकी जो सीढ़ियाँ हैं वो कैसी हैं, ठीक है। यानी कि इसकी जो सीढ़ियाँ बनी हैं वो कैसी बनी है, नॉर्थ और साउथ में बनी है। कैसी बनी है, नॉर्थ और साउथ में बनी है। और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या लगाई गई है, इसके अंदर लगाई गई है चारकोल की परत, चारकोल की परत लगाई गई है। क्यों लगाई है, ताकि क्या किया जा सके, क्या किया जा सके, पानी का रिसाव रोका जा सके, ठीक है, ओके। और कौन सी बिल्डिंग हमें देखने को मिलती है, और हमें मिलती है अन्नागार, ठीक है। क्या मिलता है हमें, अन्नागार, अन्नागार, ठीक है। तो अन्नागार कहाँ से देखने को मिलता है हमें, ठीक है। अन्नागार कहाँ से देखने को मिलता है हमें, अब ये भी देखना पड़ेगा हमें कि अन्नागार कहाँ से देखने को मिलता है हमें। तो जो अन्नागार देखने को मिलता है हमें वो मिलता है हड़प्पा, ठीक है। और कहाँ से देखने को मिलता है हमें, कालीबंगा। और कहाँ से देखने को मिलता है हमें, लोथल, ठीक है। और जो मोहनजोदाड़ो का अन्नागार है वो क्या है, सबसे बड़ी इमारत है, सबसे बड़ी इमारत है, ठीक है। और क्या देखने को मिलता है हमें, ठीक है, ठीक है। अब अन्नागार की जरूरत क्यों पड़ती होगी, ठीक है, अन्नागार की जरूरत क्यों पड़ती होगी, एक तो अकाल, ठीक है। अगर अकाल पड़ता होगा तो वो क्या करते होंगे, जो भी स्टोर करके रखा हुआ है अनाज उसको क्या करेंगे, खा लेंगे, ठीक है। और एक क्या करते थे, व्यापार करते थे, ठीक है, एक क्या करते थे, व्यापार करते थे। तो व्यापार के लिए भी क्या होता था, अनाज का उपयोग होता था, ठीक है। व्यापार भी के लिए भी क्या होता था, अनाज का उपयोग होता था, ओके। अब इसके बाद देखते हैं हम एग्रीकल्चर, यानी कि कैसा एग्रीकल्चर था इंडस वैली सिविलाइजेशन का, ठीक है। तो कृषि को कृषि को हड़प्पा सभ्यता का मुख्य, ठीक है, मुख्य व्यवसाय माना है। तो कृषि क्या थी, सबसे मुख्य थी, ठीक है। तो कृषि में किसका होता था, कृषि में हलों का प्रयोग किया जाता था। और ये हल किसके बने होते थे, हल लकड़ी के बने होते थे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। और अगर मैं बोलूँ कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की मुख्य फसलें कौन सी थी, ठीक है, मुख्य फसलें, ठीक है। तो मुख्य फसलें कौन सी थी, गेहूँ और जौ, ठीक है।
गेहूँ और जौ क्या थी, मुख्य फसलें थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की। और क्या होता था, और होता था कपास। कपास को उगाने का श्रेय भी इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को दिया जाता है। ठीक है, और क्या होता था एग्रीकल्चर में, और क्या था। ठीक है, इतना तो हमें पता चल गया। ठीक है, वो मैंने पहले बता दिया कि मोहनजोदाड़ो से क्या मिली, दाढ़ी वाली व्यक्ति की मूर्ति मिली है। ठीक है, वो मैंने पहले बता दिया। अब सिंचाई। ठीक है, सिंचाई, सिंचाई के लिए कौन सी जो साइड से सबसे अच्छी थी, तो धोलावीरा से सिंचाई के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, धोलावीरा से सिंचाई के प्रमाण मिले हैं। और सिंचाई के लिए किसका उपयोग किया जाता था, सिंचाई के लिए कुओं का उपयोग किया जाता था। ठीक है, इतनी बात भी हमें पता चल गई, इतनी बात भी हमें पता चल गई। अब देखते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों का क्या पशुपालन कैसा था। ठीक है, पशुपालन कैसा था, तो इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो प्रमुख पशु है वो कौन सा है, तो प्रमुख पशु कौन सा है, कुबड़ वाला सांड। ठीक है, प्रमुख पशु कौन सा है, कुबड़ वाला सांड। इसको क्या बोलते थे, हम्प्ड बुल। ठीक है, और जो मोहरें थी ना, जैसे स्टैंप लगती थी, जैसे ठप्पा मार होगी, है ना, तो मोहरों पर सर्वाधिक अंकन किसका है। ठीक है, किसका है मोहरों पर सर्वाधिक अंकन। ठीक है, तो वो है एक श्रृंगी जानवर, तो उसको क्या बोलते थे, यूनिकॉर्न एनिमल। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि प्रमुख पशु कौन सा था इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो क्या आंसर होगा, कुबड़ वाला सांड। और ऐसा बोल जाए कि मोहरों पर सर्वाधिक अंकन किसका है, तो एक श्रृंगी जानवर का है। ठीक है, एक श्रृंगी जानवर का क्या है, सर्वाधिक अंकन है किस पे, मोहरों पे। ठीक है, इतनी बात भी हमें पता चल गई। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे है कला और शिल्प। कला और शिल्प। ठीक है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या बनाए जाते थे, मनके बनाए जाते थे। तो मनके बनाने के लिए, ठीक है, सेल खड़ी पत्थर का उपयोग किया जाता था। ठीक है, एक मनके बनाने के लिए सेल खड़ी पत्थर का उपयोग होता था, और एक मोहरे। ठीक है, मोहरे बनाने के लिए भी सेल खड़ी पत्थर का उपयोग किया जाता था। ठीक है, तो एक मनके बनाने के लिए और एक स्टैम्प के लिए। अब एक क्वेश्चन आएगा कि बीड फैक्ट्री कहाँ कहाँ पे है। ठीक है, यानी कि मनके बनाने का कारखाना। ठीक है, इसको बोलेंगे हम बीड फैक्ट्री। कहाँ कहाँ पे है, ठीक, कहाँ कहाँ पे है, तो कहाँ कहाँ पे है, लोथल में, बिल्कुल। फिर क्या है, चानूदारो, और कहाँ पे है, बगसरा। ठीक है, कहाँ कहाँ पे, लोथल में, चानूदारो में और बगसरा में है क्या, मनके बनाने का कारखाना।
अब आता है सील। सील कैसी होती थी? सील कैसी होती थी? तो सील की शेप क्या थी? सील की शेप जो थी वो कैसी थी? आयताकार, यानी कि रेक्टेंगुलर। ठीक है, ये भी पता चल गया। अब एक क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा कि मूर्तियाँ किससे बनी होती थी? ठीक है, मूर्ति किससे बनी होती थी? तो मूर्ति किससे बनी होती थी? पत्थर या धातु से बनाई जाती थी। ठीक है, ओके, इतना भी पता चल गया। अब हम देखते हैं ट्रेड के बारे में। ठीक है, ट्रेड। ट्रेड कैसा था आईबीसी का? इंडस वैली सिविलाइजेशन का। ठीक है, तो पोर्ट सिटी कौन कौन सी है? अगर मैं बोलूँ पोर्ट सिटीज़, ठीक है, इसको बोलेंगे बंदरगाह। ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ पे है? ठीक है, तो कहाँ कहाँ पे पोर्ट सिटीज़? एक है लोथल पे, ठीक है, और कहाँ कहाँ पे है? एक है लोथल में, और क्या है? सुतकांगेडोर। ठीक है, सुतकांगेडोर वीडियो की स्टार्टिंग में बताया। और कहाँ पे है? सुरकोटदा। और कहाँ पे है? प्रभास पट्टन। ठीक है, यहाँ पे है। तो अब देखते हैं कि लोथल जो है ना, लोथल है। लोथल से क्या मिलती है? लोथल से क्या मिलती है? लोथल से फारस की मोहर मिली है। ठीक है, यानी कि ट्रेड कहाँ हो रहा है? फारस में हो रहा है। ठीक है, फारस के साथ हो रहा है। कालीबंगा से, कालीबंगा से मेसोपोटामिया की, ठीक है, मेसोपोटामिया की मोहर मिली है। ठीक है, मेसोपोटामिया की मोहर मिली। ठीक है, मेसोपोटामिया की मोहर मिली है। ठीक है, ओके। और एक एक है अपना रहा सारगोन इंस्क्रिप्शन। ठीक है, सारगोन इंस्क्रिप्शन। इसमें क्या है? इसमें जो हड़प्पा का नाम है वो क्या मिला है? जो हड़प्पा का नाम है वो क्या मिला है? वो मिला है मेहुला, मेलू, हाँ। ठीक है, अब देखते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों का व्यापार तो होता था, पर वो कौन सी जगह से क्या क्या चीज़ मंगवाते थे? ठीक है, कौन सी जगह से क्या क्या चीज़ मंगवाते थे? जैसे तांबा कहाँ से मंगवाया जाता था? तांबा मंगवाया जाता था राजस्थान से। ठीक है, टीन कहाँ से मंगवाया जाता था? टीन मंगवाया जाता था अफगानिस्तान से। ठीक है, सोना कहाँ से मंगवाया जाता था? सोना मंगवाया जाता था कर्नाटक से। ठीक है, और चांदी कहाँ से मंगवाई जाती थी? ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि चांदी कहाँ से मंगवाई जाती थी? तो चांदी मंगवाई जाती थी अफगानिस्तान से। कहाँ से मंगवाई जाती थी? अफगानिस्तान से। ठीक है, और बहुमूल्य पत्थर जो मंगवाया जाता था वो कहाँ से मंगवाया जाता था? गुजरात से। ठीक है, बहुमूल्य पत्थर कहाँ से मंगवाया जाता था? गुजरात से। ठीक है, इतनी बात तो क्लियर होगी, है ना। अब हम चलते हैं स्क्रिप्ट की ओर। अब हम चलते हैं स्क्रिप्ट की ओर। स्क्रिप्ट ऑफ आईबीसी। आईबीसी की इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट कैसी थी? तो कैसी थी? चित्रात्मक। ठीक है, चित्राक्षर लिपि। इसको क्या बोलते थे? पिक्टोग्राफ स्क्रिप्ट। ठीक है, क्यों बोलते थे? क्योंकि सबसे ज़्यादा क्या मिलते थे? संकेत मिलते थे। ठीक है, इस लिपि से। ठीक है, क्योंकि इस लिपि को डिसाइफर करना बड़ा मुश्किल हो गया था। ठीक है, तो इस लिपि को सबसे पहले पढ़ने का दावा वाडेल द्वारा
किया गया। ठीक है, परंतु कोई ढंग से बता नहीं पाए कि लिपि क्या है, क्या लिखा है इसमें। ठीक है, अब देखते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें कि इस लिपि से हमें क्या क्या मिला है। ठीक है, 1923 तक हड़प्पा सभ्यता की पूरी लिपि प्रकाश में आ गई। ठीक है, अब कौन सा अक्षर जो है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है इस लिपि में, तो इस लिपि में यू अक्षर का प्रयोग हुआ है। ठीक है, इस लिपि में 400 से अधिक अक्षर मिले हैं। अक्षर बोलो या संकेत बोलो, एक ही बात है। ठीक है, और मैं ऐसे क्वेश्चन आया भी है कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सबसे लंबा अभिलेख। ठीक है, कहाँ से मिले, तो क्यों, कौन सा है वो, साइन ऑफ धोलावीरा से मिला है। ठीक है, सबसे लंबा अभिलेख कहाँ से मिला है, धोलावीरा से मिला है। ठीक है, सबसे लंबा अभिलेख कहाँ से मिला है, धोलावीरा से मिला है। ठीक है, ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ गई। अब हम देखते हैं डिक्लाइन ऑफ IVC, इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन कैसे हुआ। ठीक है, कुछ ने बोला जलवायु परिवर्तन हुआ। ठीक है, कुछ ने बोला प्राकृतिक आपदाएं आ गई। कुछ ने बोला संसाधनों का अत्यधिक इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, जैसे वनों का कटाव वगैरह कर लिया। ठीक है, प्राकृतिक आपदाएं, जलवायु परिवर्तन आया। ठीक है, परंतु सबसे बड़ा मान्य मत क्या है, आर्यों का आक्रमण। ठीक है, वो किसने बताया, वो बताया मार्टिमर व्हीलर ने। ठीक है, ओके, इतनी बात भी पता चल गई। ठीक है, इतनी बात भी हमें पता चल गई।